Good morning everyone. Welcome to my channel Study with Abhay. Now in this video we are going to start a new chapter of class 3rd English which is unit 5 The Balloon Man. पोएम का नाम है द बलून मैन और इस पोएम में एक बच्ची है जो बलून मैन के बारे में कुछ कह रही है, उस आदमी के बारे में जो गुब्बारों को बेचता है। और पहले इस पोएम को हम लोग थॉरो रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ऊपर दिया है यूनिट 5 डज ए बैलून मैन विजिट योर मार्केट, लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग विथ हिम। ब्रिंग मतलब है लाना और विजिट मतलब होता है आना जाना, आता है या टहलता है। फिर है ही ऑलवेज कम्स इन मार्केट डेज, ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच एंड इन द market square he stays and never seems to think for lunch okay. There are red and purple, blue and green, and when it is sunny day the carts and people get between, you see them shining far away, and some are big and some are small and tied together with a string, and if there is wind at all they tug like anything. tug and tug balloons को आपस में टकराने की आवाज़ होती है, उसको tug and tug बोलते हैं। someday perhaps he will let them go, perhaps मतलब होता है शायद, and we shall see them sailing high मतलब होता है ऊंचे आसमान में उड़ना, and stand and watch them from below, they would look pretty in the sky. pretty मतलब होता है सुंदर। न्यू वर्ड्स क्या है? बंच मतलब गुच्छा, स्क्वायर मतलब चौक, सनी मतलब ऐसा दिन जब सूर्य बाहर निकला हो या धूप वाला दिन जब धूप हुई हो। टग मतलब बलून्स को आपस में टकराने की आवाज़। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डज ए बलून मैन विजिट योर मार्केट, क्या कोई या एक बलून मैन आपके मार्केट में विजिट करता है, आता जाता है। लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन्स ब्रिंग विथ हिम, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट दिस बलून मैन्स ब्रिंग विथ हिम, कि वो अपने साथ क्या क्या लाता है या क्या लाता है। तो बच्ची कह रही है ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे, वो हमेशा किस दिन आता है? मार्केट दिन, उस दिन आता है जिस दिन मार्केट लगी होती है, जिस दिन बाजार लगती है। एंड होल्ड्स बलून्स, और क्या किया होता है? वो बलून्स को पकड़ा हुआ होता है। अ लवली बंच, एक प्यारा सा गुच्छा, मतलब कि कई सारे बलून्स को एक साथ वो होल्ड किया होता है, अपने हाथ में पकड़ा होता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वो कहाँ खड़ा होता है? मार्केट स्क्वायर मतलब बाजार के चौक पे, या कह सकते हैं बाजार के चौराहे पे या बीच बाजार में वो क्या होता है? खड़ा होता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, एंड नेवर और कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, सीम्स मतलब दिखता है या दिखाई पड़ता है। टू थिंक ऑफ लंच, थिंक मतलब सोचना, ऑफ लंच मतलब होता है भोजन, ठीक है, दोपहर का खाना, उसको लंच बोलते हैं। तो वो कभी जो है कि थिंक, वो कभी अपने खाने के बारे में नहीं सोचता हुआ दिखता है, वो हमेशा अपने बलून्स को बेचने के ही चक्कर में पड़ा होता है। दे आर रेड, बलून्स कैसे होते हैं? कौन कौन से कलर के होते हैं? रेड एंड पर्पल कलर के होते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, मतलब रेड लाल होते हैं, पर्पल बैगनी कलर के होते हैं, ब्लू नीले कलर के होते हैं एंड ग्रीन और हरे रंग के होते हैं। यहाँ देख लीजिए बलून्स को कौन कौन से कलर्स में होते हैं, इसमें बताया गया है। कौन कौन से कलर बताया गया है? रेड, ये रहा रेड, पर्पल, ये रहा पर्पल, ठीक है, ब्लू, ये ब्लू एंड पीछे जो दिख रहा है वो ग्रीन है, ठीक। तो क्या होते हैं वो कौन कौन से कलर होते हैं? दे आर रेड एंड पर्पल, वो रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन, वो हरे होते हैं, ठीक है, नीले और हरे होते हैं। एंड व्हेन इट इज ए सनी डे, और जब क्या होता है? सनी डे होता है मतलब जब धूप वाला दिन होता है। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, और कार्ट मतलब ठेले वाले या ठेले, और पीपल और लोग, गेट बिटवीन मतलब बीच में आ जाते हैं। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तो आप देखेंगे मतलब आप खड़े हैं और बलून वाला खड़ा है, और बीच में जब ठेले वाले या ठेले को लेकर के यार लोग आ जाते हैं बीच में, तो आप
दूर से ही उन्हें क्या देखेंगे, दे यू सी देम, उन्हें क्या देखेंगे, शाइनिंग फार अवे, वो दूर से ही चमकते हुए दिखाई देंगे, आप उन्हें देख लेंगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। आल टाइड टुगेदर, टाई से टाइड बना हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, टाइड मतलब बंधे हुए होते हैं। विथ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, तो कैसे बंधे होते हैं, वो एक धागे से बंधे होते हैं। एंड इफ देयर इज ए विंड एट ऑल, और यदि वहाँ पे विंड होती है, हवा होती है थोड़ी भी, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो वो किसी वस्तु की तरह टग एंड टग की आवाज़ करते हैं, मतलब वॉइस करते हैं। जब वो आपस में विंड जब चलेगी, हवा जब चलेगी थोड़ी भी, तो वो हिलेंगे, और हिलेंगे तो आपस में टकराएंगे, तो वो टग एंड टग की आवाज़ करते हैं। समडे मतलब किसी दिन, परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, ही विल, ये ही विल पढ़ा जाएगा। लेट देम गो, शायद किसी दिन वो उन्हें छोड़ दे या जाने दे। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम लोग उसे क्या देखेंगे, ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखेंगे, ठीक है। एंड स्टैंड एंड वॉच, और कहाँ खड़े रहेंगे, खड़े होकर, एंड वॉच देखेंगे, देम फ्रॉम बिलो, उन गुब्बारों को हम नीचे खड़े होकर के देखेंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, और वो क्या दिखेंगे, स्काई में, आसमान में प्रीटी दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, ठीक है। न्यू वर्ड्स जो आपने सीखा है वो क्या है, बंच, बंच मतलब गुच्छा, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चौक होता है, सनी धूप वाला दिन, टग, टग मतलब बलून्स जो आवाज़ करते हैं उन्हें टग टग बोलते हैं। और बस यहीं चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।